थे माइटोसिस और म्यूसिस के बारे में। माइटोसिस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे और म्यूसिस के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे आप लोग। आज देखना यह है कि माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में जो डिफरेंस होता है, माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में जो अंतर है, वो अंतर क्या है, कितना अंतर खास है। चलिए आइए देखते हैं माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में अंतर को जरा। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइटोसिस एंड म्यूसिस, मतलब माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में अंतर देखना है और अंतर को समझना है और याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना सा होता है। एक बार ना एक आलसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भैया आपको पता है कि बगैर मेहनत के बहुत सारे धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ, कहा सच में यार? कहा हाँ सच में। कहा कि बताओ ना। तो वो कहता है कि भाई साहब अगर बगैर मेहनत के कोई धन इकट्ठा कर पाता तो मैं बैठा क्यों रहता, मैं इकट्ठा नहीं कर लेता। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन, ऐसा भी हालात आते हैं, ऐसा भी आदमी होते हैं, ये दुनिया है। चलिए जो पहला जो अंतर होता है हम बताए थे, हमारे बॉडी जितने भी एनिमल है, एनिमल का जो शरीर, जितने भी एनिमल का जो बॉडी है, मतलब जितने भी जंतु है, और जंतु का शरीर एक सेल से बना है, एक छोटे छोटे सेल से मिलकर के एक शरीर बना है। और वो जो सेल बना है, वो जो सेल जो बना है, वो सेल है सोमैटिक सेल का। तो सबसे पहला अंतर जरा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में। आज फिर नहीं चलने लगा, चलो रे बालक, चलो नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मत चलो यार। पेन कभी कभी रोड जाता है, क्या करिएगा। ये विभाजन कायिक कोशिका में होता है। कायिक मतलब सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका में विभाजन होता है। कायिक मतलब सोमैटिक सेल। ये विभाजन कौन सा विभाजन? ये माइटोसिस वाला विभाजन ना किसमें होता है? कायिक कोशिका में, मतलब सोमैटिक सेल में होता है। और म्यूसिस में यानी अर्धसूत्री में, इसका हिंदी हो जाएगा अर्धसूत्री, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री। ये विभाजन जनन कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका में। किस कोशिका में? जनन कोशिका में। ये विभाजन जनन कोशिका में। पहला अंतर याद रखिएगा, माइटोसिस जब भी विभाजन होगा तो कायिक जहां देखिएगा कायिक लिखा हुआ मिल जाए, समझ लीजिएगा ये माइटोसिस विभाजन होगा। जहां पे रिप्रोडक्शन जनन देखिएगा लिखा हुआ तो यहां पर म्यूसिस विभाजन होगा। ठीक है। अब दूसरा अंतर जो समझिएगा, इस विभाजन में कम समय लगता है, हम बताए थे। और इस विभाजन में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगने का कारण क्या है? कारण यह है रिप्रोडक्शन, इसके वजह से अधिक समय लगता है। अधिक समय इसके वजह से लगता है। ये अपने जैसे ही ये म्यूसिस होगा अधिक समय देखिएगा, ये वाला पॉइंट समझ जाइएगा कि विभाजन अर्धसूत्री होगा, म्यूसिस विभाजन होगा, है ना। चलिए अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बनते हैं, बताए थे माइटोसिस में। मतलब मान लीजिए ये सेल है, आज फिर समझ लीजिए बढ़िया से, ये सेल है, इस जगह खाली जगह, इस जगह भी सेल था और ये सेल डेथ हो गया, मर गया ये सेल। तो जब मर गया तो ये तो खाली जगह हो जाएगा ना, जब मर गया तो ये खाली जगह हो जाएगा। तो ये बगल वाली कोशिका क्या हो जाएगी? विभाजन होकर के यहाँ पर आ जाएगी। अब ये फिर एक और विभाजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि ये फिर यहाँ से विभाजन होकर ये होगा, फिर इसके बाद फिर होगा, फिर इसके बाद फिर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जब भी विभाजन होगा एक कोशिका दो, ये विभाजन एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। मतलब एक अपनी जगह पे रखेगा, हम बताए हैं, एक अपनी जगह रखेगा और एक जिस जगह पर सेल नहीं था ना उस जगह पर चला जाएगा। मतलब एक कोशिकाओं से दो कोशिका बन जाएगी। और ये इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है। बताए थे म्यूसिस में एक कोशिका जब भी विभाजन होगा, म्यूसिस जब भी विभाजन होगा, अर्धसूत्री जब भी विभाजन होगा तो वो चार नई कोशिकाएं बनाएगी। विभाजन म्यूसिस जब भी होगा तो ये कोशिका से चार कोशिकाएं बनाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में अंतर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद
फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, है ना, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए और माइंड में सेव कर लीजिए। ऐसे सेव करिए जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है। ये कभी नहीं आदमी भूलता है। 10 + 10 = 20 होता है। 5 + 5 = 10 होता है। 6 + 6 = 12 होता है, जो कभी नहीं बोलता। जैसे उधर से बोली, जैसे आप आपके मन में सवाल आएगा, फौरन रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी याद रखना है ना, इसको भी याद रखना है। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको याद रखना बेहद बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। इस सब में कंफ्यूजन अगर होंगे तो आप भाई साहब बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट की गिनती में आप नहीं आएंगे। अगर अच्छे स्टूडेंट की गिनती में अगर आना चाहते हैं तो आपको याद रखनी होगी। हाँ, कंफ्यूजन होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरपट भुला ही जाना, ऐसा नहीं करना। चलिए फिर अगला पॉइंट रखते हैं। इसमें गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है मतलब इसमें गुणसूत्रों का, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अभी इतना ही याद रखिए, हम जब डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे, क्रोमोसोम के बारे में जब बताएंगे, उसमें ये वाले को बहुत अच्छी तरह से हम समझा देंगे, बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से समझा देंगे कि आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। और साइंस तो रटने की चीज ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं, फॉर्मूलाज है जो कि रटा जाता है, लेकिन इस बायोलॉजी का तो कुछ रटना ही नहीं है, बल्कि समझ जाना। इसलिए कि शरीर में या तो जंतु में होगा या तो फिर पादप में होगा। पादप में क्या है, हल्का फल्का चीज है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और फिर एनिमल में कुछ है नहीं, सब शरीर से रिलेटेड है, कुछ है नहीं, बहुत आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। हम बताए थे इंटरफेज, माइटोसिस फेज, उसमें भी फिर 4 फेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, बताए थे, है ना। चलिए, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। जाहिर सी बात है, जब ये रिप्रोडक्शन कोशिका जब ये म्योसिस वाला होगा तो ये फिर लंबी तो होगी ही, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कोशिका एक बार विभाजित होती है, भाई साहब, एक बार विभाजित होती है, और इसमें 2 बार विभाजित होती है। हम बताए थे एक ऐसे होगा, बताए थे यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा,